प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सूर के पद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिंह नामक स्थान को बताते हैं। सूरदास जी जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। 1583 में उनका पारसोली नामक ग्राम में उनका निधन हो गया था। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की यानी कृष्ण की विविध लीलाओं का क्या किया है, वर्णन किया है। अब है पाठ। सूर के पद। प्रस्तुत काव्य पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित यानी प्रस्तुत काव्य पद में पद्यांशों में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण के जीवन की अनेक लीलाओं का सुंदर चित्रण किया। ये पद ब्रज भाषा की अद्वितीय कवि और कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी द्वारा रचित हैं। यानी इसमें जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, सूरदास जी थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पहला पद्यांश। जसुमती मन अभिलाषा करे, कब मेरो लाल घुटरू विनि रेंगे, कब धरती पग द्वेक धरे, कब दवे दांत दूध के देखो, कब तोतरे वचन मुख वचन झरे, कब नंदे बाबा कही बोले, कब जननी कही मोही ररे, कब मेरो अचरा गही मोहन जोई सोई कही मोसो झगरे, कब दो धनक धनक कछु, कब दो तनक तनक कछु कहे, अपने करसों मुखई भरे, कब हंसी बात कहे हो मुँह से, जा छवि में दुख दूरी हरे, शाम अकेलो आंगन छाड़े, आपू गई कछु काज घरे घरे, इहे अंतर अंधावय उठियो एक, गर्जत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोक सुनत धुनी, जो जह तह सब अतही डरे। यानी इसमें श्री कृष्ण जशोमती जो यशोदा है उसके मन की इच्छा है कि कृष्ण कब पैर चलेंगे, कब उनके दूध के दांत आएंगे और कब वे उनसे क्या करेंगे, ऐसे हंसी मजाक की बातें करेंगे। ये सब उसके मन में इच्छा है, उसी के बारे में बताया गया। जसुमती मन अभिलाष करे। अभिलाष यानी इच्छा, यानी जसुमती यानी यशोदा मनी मन में इच्छा व्यक्त करती और सोचती है कि कब मेरो लाल घुटनी रेंगे, यानी कब मेरा लाल घुटनों के बल पर रेंगे यानी चलेगा, कब धरती पग द्वेक धरे और कब धरती पे अपने पग यानी पैरों को रखेगा, कब दवे दांत दूध के देखो, कब उसके दूध के दांत आएंगे और मैं देखने को मिलेंगे, कब तोतरे वचन मुख झरे और कब वो अपनी तोतले वचन यानी तोतली बोली में बोलेगा। यानी मन में इच्छा कर रही है कि कब घुटनों के बल दौड़ेगा, कब धरती पर अपने पैर रखेगा, कब उसके दूध के दांत आएंगे और कब वह अपने मुख से तोतले वचन बोलेगा। कबो नंदी बाबा कही बोले, कबो जननी कही मोही ररे, कब नंद को बाबा कहकर पुकारेगा और कब मुझे जननी यानी माता कहकर पुकारेगा, कबो मेरा अचरा गई मोहन जोई सोई मोसू झगरे, कब अचरा मतलब आंचल, वो यशोदा सोचती है कि कब कृष्ण जो है उसके आंचल पकड़कर उससे कुछ जो सोई कछु मोसो झगरे और कुछ बात कहकर उससे क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, कब दो धनक धनक कछु कहे, अपन करे सो मुख डारे, यानी कहती है कि कब वो अपने कर यानी हाथ, मुख ही भरे, यानी कब वो अपने छोटे छोटे हाथों से जो माखन है वो अपने मुख में कब डालेंगे, यानी कब वो खाएंगे, कबो हंसी बात कहो गो मोसू, कब हंसी की या हंसी मजाक की मुझसे बातें कहेगा, जा छवि ते दुखी दूर हरे, यानी ये सब ऐसी छवि देखकर वो क्या सोचती है कि कब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा, कब धरती पर पैर रखेगा, कब उसके दूध के दांत आएंगे, कब नंद को बाबा कहकर मुझे माता कहकर पुकारेगा, कब मुझे कुछ भी बात कहकर मुझसे झगड़ा करेगा। तो ऐसी छवि को देखकर सोचती कि कब ऐसी छवि देखूंगी और मेरे क्या हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। शाम अकेले आंगन छोड़े। यशोदा क्या करती है, शाम यानी कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़कर आपू गई कुछ काज करे, अंदर कुछ काज यानी काम करने जाती है। यही अंतर अंधवा उठ्यो एक, गर्जत गगन सहित घेरे। अंधवा मतलब आंधी,
जैसे ही वो अंदर काम करने के लिए जाती है तो आकाश में भयंकर आंधी उठकर आती है और कैसी गगन यानी आकाश में गर्जना होती रहती है और चारों तरफ क्या है, आंधी के कारण अंधेरा सा छा जाता है। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी, सूरदास जी कहते हैं कि इस गर्जना को सुनकर, ठीक है, ब्रज के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, जेते सब अति डरे, जो जहां थे वो वहीं रहते हैं और सब क्या हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, अत्यंत डरने लग जाते हैं। ये था पहला। या दूसरा, मैया में तो चंद खिलौना लेहू, जेहू लोटी धरनी पर अभई तेरी गोद ने एहू, सुरभि को पै पान करिए बेनी सुरने गुहे हूँ, हुए पूत नंद बाबा को तेरो सुतने कहे हूँ, आगे आऊं बात सुन मेरी बलदेव नहीं जने हूँ, हंसी समझाती कहती जसोमती नहीं दुल्हिया देव, तेरी सो मेरी सुनी मैया अभई ब्याहन जेहू, सूरदास हवे कुटिल बराती सुमंगल गीत गाऊं। यानी इसमें श्री कृष्ण जो है यशोदा से क्या, चंद्रमा रूपी जो खिलौना है वो लेने की क्या करते हैं, जिद करते हैं। मैया में तो चंद खिलौना ही लेना है, मैया मुझे तो क्या चाहिए, चंद खिलौना ही चाहिए, जे ही लोटी धरन पर अब, और जब उनको कहते हैं कि मुझे तो केवल चंद खिलौना ही चाहिए, और क्या करने लगते हैं, धरती पर लौटने लगते हैं, यानी जिद करने लगते हैं। तेरी गोद ना हो, और जिद करते हैं यदि तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी तो मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। सुरभि पे पान करियो, सुरभि यानी गाय, पे मतलब दूध, ना ही मैं गाय का क्या नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। बेनी सिरने गुहे हूं, बेनी यानी चोटी, गुहे मतलब गुथाऊंगा, ना ही सिर पर जो चोटी है वो गुथवाऊंगा। हवे पूत नंद बाबा को, और मैं किसका पुत्र कहलाऊंगा, नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहूं, यानी तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। यानी यशोदा माता, यानी कि वो यशोदा मैया से क्या लेने की जिद करने लगते हैं, चंद्रमा रूपी जो खिलौना है, चंद्र खिलौना, वो लेने की जिद करते हैं, कहते हैं, और धरती पर लोट लगाने लगते हैं और कहते हैं कि यदि तू मुझे वो खिलौना नहीं देगी तो ना मैं तेरा बेटा हूं, मैं तो केवल किसका बेटा हूं, नंद बाबा का हूं, ना मैं दूध पीऊंगा, ना ही सिर, ना तेरी गोद में आऊंगा, और ना ही मैं चोटी गुथवाऊंगा। आगे आओ बात सुन मेरी, यशोदा उससे कहती है कि कृष्ण से कहती है आगे कि मेरी आकर, मेरे पास आकर मेरी बात सुनो। बलदेव ने जने हूं, बलदेव को मैं नहीं बताऊंगी, यानी तुम मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो, मैं बलदेव को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हंसी समझाती कहती जसोमती, मुस्कुराते हुए किससे कहती हैं, कृष्ण से कहती, नहीं दुल्हिया देहूं, मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी करवाऊंगी, यानी तुम्हें नई पत्नी दूंगी, दुल्हिया मतलब पत्नी। तेरी सो मेरी सुनी मैया अभई ब्याहन जे हो, अब वो क्या, कृष्ण क्या करते हुए अपनी माँ कहते हैं कि मेरी सुन मैया, यानी कहते हैं कि शपथ, सो मतलब शपथ यानी सौगंध लेते हुए कहते हैं कि मेरी तेरी शपथ मैया सुन मेरी बात, अबही ब्याहन जो हूं, यानी क्या करता है, अभी ही क्या करो, मेरा ब्याह करा दो। सूरदास हवे कुटिल बराती, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका क्या बनूंगा, कुटिल बराती बनूंगा, गीत सुमंगल गेहूं, और सुमंगल गीत उस बारात में गाऊंगा। यानी वो जब चंद्र खिलौना लेने की जिद करते हैं तो यशोदा से कहते हैं कि यदि मुझे खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, ना ही मैं दूध पीऊंगा, ना ही मैं क्या करूंगा, चोटी गुथवाऊंगा, मैं केवल नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। ये सब सुनकर यशोदा मुस्कुराते उसे अपने पास बुलाती और कहती है कि बलदेव को कुछ भी मत बताना। तो कहती है कि मैं क्या करूंगी, तेरे लिए एक नई पत्नी लाऊंगी, यानी तेरा ब्याह करा दूंगी। तो कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सो मैया मेरी बात सुन, अभी ही मेरा क्या करा दो, ब्याह करा दो। और सूरदास जी कहते हैं कि जो मैं इस बारात का क्या बनूंगा, एक कुटिल बराती बनूंगा, सुमंगल यानी अच्छे गीत गाऊंगा मैं बारात में। तीसरा पद्यांश, हरि ने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सुनाचत, मनही रिझावत, बाँ उठाई काजरी धोरी गई, यन टेरी बुलावत, कभो नंद बाबा नंद पुकारत, कभो बाबा नंद पुकारत, कभो घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत, कभो चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत,
दूर देखती जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर शाम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। यानी अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है, हरि ने आंगन कछुआवत, यानी आंगन में घूमते हुए इधर उधर घूमते हुए कुछ गुनगुनाते रहते हैं। तनक तनक चरणनी सुनाचत, चरणन यानी चरणों, तनक तनक यानी छोटे छोटे अपने कदमों से आंगन में इधर उधर क्या करते हैं, कुछ गुनगुनाते रहते हैं और इधर उधर नाचते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। मन ही रिझावत, और मन ही मन क्या होते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। बाह उठाई काजरी धोरी गैयन टेरी बुलावत, गैयन यानी गाय, अपने हाथ उठाकर, बाह यानी हाथ उठाकर कभी कजरी धोरी गाय को क्या करते हैं, बुलाते, आवाज लगाते हैं। कभौ बाबा नंद पुकारत कभौ घर में आवत, कभी बाबा नंद को पुकारते और कभी घर के अंदर आते हैं। माखन तनक आपने कर ले, कर यानी हाथ, थोड़ा तनक, थोड़ा माखन अपने हाथ में लेकर, तनक बदन में नावत, और बदन यानी मुख, और अपने मुख में डालते हैं, यानी खाने लगते हैं। थोड़ा माखन अपने हाथ में लेकर मुख में डालते हैं, यानी खाने लगते हैं। कभौ चिते प्रतिबिंब खम्भ में, चिते मतलब देखना, प्रतिबिंब यानी परछाई, और जो आंगन में जो खंबा लगा हुआ है कभी उसमें अपनी परछाई को, प्रतिबिंब यानी परछाई को देखते हैं। लोनी लिए खिलावत, और उस परछाई को देखकर उस परछाई को भी क्या, माखन खिलाने लगते हैं। दूर देखती जसुमती ये लीला, ये सारी लीलाएं कौन देख रही है, दूर खड़ी होकर यशोदा देख रही है, हर्ष आनंद बढ़ाकर, और ये सारी लीलाएं देखकर खुश हो रही है और उसका बहुत आनंद महसूस कर रही है। सूर शाम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत, यानी सूरदास जी कहते हैं कि शाम के कृष्ण के इस बाल रूप को देखकर, रोज प्रतिदिन इस बाल रूप को देखकर क्या लगता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। भावत यानी प्राप्त, अच्छा लगना, यानी उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है कृष्ण का ये बाल रूप देखकर। यानी श्री कृष्ण क्या करते हैं, आंगन में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे अपने चरणों से इधर उधर आंगन में नाचते रहते हैं और कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। ठीक है, कभी बाह ऊपर उठाकर कजरी धोरी गाय को बुलाते हैं, कभी नंद बाबा को बुलाते हैं, तो कभी घर के अंदर आते हैं, कभी घर के बाहर जाते हैं, और कभी अपने हाथ में माखन लेकर खाने लगते हैं। और जैसे ही खंबे में अपनी परछाई को देखते हैं तो उस परछाई को भी क्या खिलाने लगते हैं, माखन खिलाने लगते हैं। यशोदा जो रहती है दूर खड़ी होकर कृष्ण की ये सारी लीलाएं जो है, ये क्रियाएं जो करते रहते हैं वो आंगन में, ये सब देखती है और मन ही मन में क्या होती है, बहुत खुश होती है। सूर शाम के बाल चरित, यानी बचपन ये बाल चरित की ये जो क्रियाएं देखकर रोज उसे मन बहुत आनंद मिलता है, यानी बहुत आनंद होता है, सूरदास जी ये कहते हैं। ये था पाठ सूर के पद। धन्यवाद।